फिलहाल बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री ने देश के टीम इंडिया को इस बड़ी जीत के लिए बधाई दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कहा जा रहा है वेल डन टीम इंडिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि टीम इंडिया ने देश को खुशी का ये बड़ा मौका दिया है और ये टीम की मेहनत, टीम की कौशल का ही नतीजा है कि ये बड़ी जीत हमें मिली है। मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ की तरफ से टीम इंडिया को इस जीत पर बधाई दी जा रही है। गृहमंत्री अमित शाह ने टीम इंडिया को इस जीत के लिए बधाई दी है और आपने देखा ही होगा जब आप मैच देख रहे होंगे, खुद गृहमंत्री अमित शाह तो स्टेडियम में भी मौजूद थे और जब कैमरा उनकी तरफ पैन होता था तो वो बाकायदा कैमरे की तरफ देखकर इस तरीके का इशारा करते थे जिससे साफ संदेश ये था कि दम दिखाएगी ये टीम इंडिया। पूरा भरोसा है जिस तरीके से देश की जनता को, जाहिर सी बात है उसी तरीके से देश के नेतृत्व को भी। सीधे आपको लेकर चलेंगे जम्मू। अजय बाचलू हमारे साथ मौजूद है। अजय, सेमीफाइनल वाले दिन भी आप और मेरी जब बात हो रही थी तो यहाँ जम्मू के फैंस कह रहे थे कि अभी हमने होली मनाई है और देखिए सेमीफाइनल जीत के बाद टीम इंडिया ने देशवासियों को दिवाली मनाने का यह मौका दे दिया और रविवार को फिर से मनेगी दिवाली। तो जम्मू में दिवाली मन रही है आज। अजय, बहुत बढ़िया। रोमाना, आप सिर्फ दिवाली की बात कर रही हैं। मैं कह रहा हूं कि जो भी त्योहार या जो भी जश्न की तस्वीर आप इमेजिन कर सकती हैं वो इस समय जम्मू की सड़कों पर है। क्या दिवाली, क्या होली, क्या तिरंगे झंडे और क्या ढोल की थाप पर नाच। जिस तरफ आप नजर दौड़ाइए जम्मू के शहर की, वहां आपको फैंस दिखाई देंगे, वहां आपको होली मनती दिखाई देगी, वहां आपको दीपावली नजर आएगी और हर तरफ पटाखे का शोर है। आलम यह है कि इस भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस तक को बुलाना पड़ गया है। लेकिन आलम ये देखिए किस तरह से लोग यहाँ पर दिवाली मना रहे हैं। हालांकि दिवाली में अभी कुछ समय है लेकिन उससे पहले यहाँ पर फैंस गाड़ियों पर चढ़कर जहां जो देखे यहाँ पर शर्ट डांस हो रहा है। जहां पर आप नजर दौड़ाइए, ये जीत बहुत बड़ा मायने रखती है खेल प्रेमियों के लिए और जम्मू वालों के लिए। कुछ लोग हमारे साथ हैं, कैसे देखते हैं आज इस जीत को? सर, जब मैच शुरू हुआ था हमने पहले ही सोच लिया था कि हम यहाँ पे जश्न करेंगे। हिंदुस्तान इतना बड़ा मुल्क है कि मैं कहता हूँ कि इससे आगे कोई जीत ही नहीं है। जो हिंदुस्तान माता है, हिंदुस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगा। कुछ लोग यहाँ पर जो है तिरंगा झंडा लपेट कर आए। सर, बहुत बड़ी जीत। ये हिंदुस्तान खेलना तो पता चलता है, पूरे हिंदुस्तान के लिए प्राउड मूवमेंट है। आज इंडिया टीम ने पूरे हिंदुस्तानियों का सीना जो है वो गर्व से चौड़ा कर दिया। आप सबको कंग्रेचुलेशंस। वी प्राउड टू बी एन इंडियन। हमें भारतीय होने पर गर्व है और इस गर्व का एहसास रोमाना यहाँ भारतीय टीम ने कराया है। और जहाँ तक जम्मू वालों की बात है, जम्मू के खेल प्रेमियों की बात है, जम्मू के बच्चों की बात है, जम्मू के बुजुर्गों की बात है, जहाँ आप देखिए जम्मू में इस समय जश्न का माहौल है, लोग सड़कों पर है। बिल्कुल अजय, आप तो जम्मू की तस्वीरें दिखा रहे हैं और हम तो दर्शकों को देश भर की तस्वीरें दिखा रहे हैं। कमोबेश देश के हर शहर में इस वक्त इसी तरीके की खुशी है। कमोबेश देश के हर शहर में इस वक्त इसी तरीके से जश्न मनाया जा रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई बड़ा त्योहार हो। आज टीम इंडिया ने इतनी बड़ी खुशी का मौका देशवासियों को दिया है। जरा जल्दी से दिल्ली लेकर चलते हैं दर्शकों को। उज्जवल हमारे साथी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। उज्जवल, जो आप खास डिशेस बता रहे थे ना, क्रिकेट और क्रिकेट के खेल के नाम पर रखी गई थी वर्ल्ड कप के इस फाइनल मुकाबले से पहले, लगता है वो सारी डिशेस के नाम हमारे खिलाड़ियों ने सुन लिए। इसीलिए बल्लेबाजों ने वो सिक्सर, वो बाउंड्री, वो चौका ऐसा जड़ा कि स्कोर जो है वो 255। आप बिल्कुल ठीक देखिए रोमाना जी, जिस तरीके से आज जो हमने डिशेस दिखाई थी और उसमें जो सिक्सर्स थे, जो फोर्स थे, वो डिश हमारे बल्लेबाजों ने न्यूजीलैंड के बॉलर को चखा दिया और पूरे विश्व भर में कहीं ना कहीं भारत का डंका बचा दिया है। और आप देख रहे हैं कि जो भारत की जीत है उसमें लोग नाच रहे हैं, गा रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं लोग लगातार सेलिब्रेशन कर रहे हैं। इंडिया जीतना था, जीत गया इंडिया। कैसा रहा मैच आज? बहुत बढ़िया, फैंटास्टिक। किसका आपको सबसे अच्छी लगी बैटिंग? अभिषेक शर्मा। आप क्या कहेंगे? संजू सैमसन। कैसा रहा मैच आज का? बहुत बढ़िया, अमेजिंग। यस, बहुत ज्यादा। क्या कहेंगे बेटा आप? क्या सही रहा? हाँ, अच्छा रहा, बहुत अच्छा। स्टार्टिंग से ही लग रहा था इंडिया जीत जाएगा और जीत गया। यस, वी वन। अच्छा, न्यूजीलैंड के जो कैप्टन है उन्होंने कहा था कि हम जो है वो शांत कर देंगे शोर को, इंडिया के शोर को। कर पाए? कुछ नहीं कर पाए।
मैच बढ़िया रहा। बहुत अच्छा है। देखिए लगातार जो लोग हैं वो जश्न में डूबे हुए हैं। अभी भी आप देख सकते हैं यहाँ पर लोग लगातार जो है वो तिरंगा उठा रखा है, हाथ में जश्न दिख रहा है। क्या कहेंगे? ये एक तो इतनी बड़ी जीत, हमारे लिए तीसरा वर्ल्ड कप, और उसके बाद मैं जसप्रीत बुमराह के लिए जितना बोलूं उतना कम। क्या लेजेंड, अक्षर पटेल, जसप्रीत बुमराह दोनों अपने होम ग्राउंड में खेल रहे हैं और दोनों ने क्या परफॉर्मेंस दी है। मिचेल सैंटनर के लिए क्या कहेंगे? देखिए मिचेल सैंटनर के लिए आफ्टर ऑल एक वो प्लेयर और जो आज तक वर्ल्ड कप नहीं जीत पाए, उनके लिए बुरा तो लगता है, बट एज एन इंडियन फैन ऑब्वियसली उन लोगों ने हमें बहुत दर्द दिया है पास्ट में, तो आज हम बोलेंगे कि तुम्हें भी वो दर्द हम देना चाहेंगे। बिल्कुल, सैंटनर साहब तो बोलती बंद करवा रहे थे टीम इंडिया के फैंस की, लेकिन अब खुद ही मुंह पर ताला जड़ दिया है टीम इंडिया के इन धुरंधरों ने। और जल्दी से क्विक रिएक्शन लेंगे। मोहम्मद कैफ हमारे साथ बने हुए, रविश हमारे साथ मौजूद है, जीएस विवेक हमारे साथ मौजूद है। कैफ भाई, आपके पास आते हुए, आज अगर शुरुआत से मैच की शुरू किया जाए तो फिर अभिषेक सबसे प्लेजेंट सरप्राइज जिस तरीके से उनका बल्ला बोला आज। जी बिल्कुल, देखिए जब संजू आउट हुए 203 पे उनका विकेट गिरा संजू सैमसन का, इसका मतलब 203 पे एक था, 47 पे 3 न्यूजीलैंड के थे। तो जो 6 ओवर की बात करते ना कि भाई पहले 6 ओवर 10 ओवर में मैच खत्म हो गया था, अभिषेक के ऊपर प्रेशर था। आज के मैच में थोड़ा सा उन्होंने टाइम भी लिया। शुरू में आपको याद होगा जब फिलिप्स गेंदबाजी करने आए तो वो डिफेंस भी किया। हमने जिक्र किया था कि आज के मैच में थोड़ा सा आंख जमा ले, थोड़ा टाइम ले ले। वो उन्होंने टेस्ट मैच जैसी पारी खेली, वो डिफेंस किया, डेड डिफेंस। तो उसका मतलब वो प्लान करके आए थे कि भाई थोड़ा सा मैं अपने गेम को चेंज करूंगा, चेंज किया। उसके बाद जब वो मारने पे आए तो हम सबको पता है कि अभिषेक शर्मा क्या काम कर सकते हैं ऑन द डे। और लोग बोलते हैं कि अहमदाबाद में हम हारते हैं, यहाँ पे हमारे लिए लकी ग्राउंड नहीं है। हमने शो में पहले जिक्र किया था कि भाई ऑन द डे जो टीम अच्छा खेलती है उसमें ग्राउंड मायने नहीं रखता है, आप कैसे अपने प्लान को एग्जीक्यूट करते हो, जो आज के मैच में अभिषेक शर्मा ने किया, इसलिए स्कोर बना। बिल्कुल, देखिए छक्के और चौकों की बरसात अभिषेक शर्मा की तरफ से की गई। उन्होंने अपना जो अर्धशतक है वो 18 गेंदों में पूरा कर लिया और 21 गेंदों में उन्होंने 52 रन की पारी खेली। मतलब एक जबरदस्त स्टार्ट टीम इंडिया को दे दिया। रविश, ऐसे में साबित किया अभिषेक ने, बड़े मैच के बड़े खिलाड़ी अभिषेक। जी हाँ, बड़े मैच के बड़े खिलाड़ी। आज फाइनल डे था और फाइनल डे में हमने देखा था प्रैक्टिस सेशन में कि गौतम गंभीर ने काफी वर्क किया उनके ऊपर, काफी उनको बता रहे थे कि स्पिनर्स को कैसे डील करना है, अर्ली और कैसे बल्लेबाजी करनी है। वो विजुअल्स हमारे सामने आए थे और उसका एग्जीक्यूशन अभिषेक ने यहाँ पे दिखाया। लेकिन रोमाना ये भी बता दूं, जसप्रीत बुमराह मैन ऑफ द मैच एंड संजू सैमसन प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट उनको घोषित किया गया है। और इस वर्ल्ड कप का रोमाना अगर कोई टर्निंग पॉइंट था तो वो था संजू सैमसन का आना एज एन ओपनर, इंडिया का वो लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन को अपनाना और जो टॉप 3 जो लेफ्ट हैंडर्स थे उनको उठाकर एक लेफ्टी राइटी कॉम्बिनेशन बनाना, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि एक बीच में थोड़ा सा डेरेल हुआ, लेकिन उसके बाद जब ट्रैक पे आए तो भारत ने वन साइडेड ये मुकाबला जीता है। 255 रन जब बोर्ड पे थे, दिख नहीं रहा था कि न्यूजीलैंड इसके आसपास जाएगी। कंप्लीट डोमिनेंस जिसे कहा जाता है ना, वो कंप्लीट डोमिनेंस यहाँ पे दिखाई दे रहा है। जो कभी हम देखते थे वर्ल्ड कप जो बोलते थे 50 ओवर के, ऑस्ट्रेलिया का कंप्लीट डोमिनेंस दिखाई देता था, या उससे पहले वेस्ट इंडीज का था, वही कंप्लीट डोमिनेंस जो है वो इंडियन क्रिकेट टीम का दिखाई दे रहा है इन दोनों वर्ल्ड कप्स में। बिल्कुल, वो चैंपियन टीम क्या होती है, उस चैंपियन टीम का दबदबा क्या होता है, वो आज टीम इंडिया ने मैदान पर दिखाया है। पूरी तरीके से वन साइडेड मैच था। मैं तो लगातार कह रही हूं कि वो पहली गेंद से ही ऐसा लग रहा था जैसे न्यूजीलैंड की टीम नर्वस हो गई है। न्यूजीलैंड की टीम को समझ में नहीं आ रहा था कि वो कैसे इन धुरंधरों का सामना करे। और फिर न्यूजीलैंड की पूरी पारी, चाहे गेंदबाजी वाली हो या बल्लेबाजी वाली हो, वो बिखरती सी चली गई। मतलब जब बल्लेबाज आ रहे थे तो वो किस तरीके से एक के बाद एक गेंद वाइड कर रहे थे, वो भी हम सब ने देखा। पूरी लय हमारे बल्लेबाजों ने न्यूजीलैंड के गेंदबाजों की बिगाड़ दी। और उसके बाद जब गेंदबाजी करने ये टीम इंडिया के धुरंधर उतरे तो आपके सामने नतीजा है। 159 पर न्यूजीलैंड की टीम का बोरिया बिस्तर बांधकर वापस लौटा दिया और वर्ल्ड कप शान से जो हमारे पास था वो देश में ही रह गया। यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट बात जो रविश की तरफ से की जा रही थी, उस पर मैं जीएस विवेक का एक रिएक्शन लूंगी, लेकिन पहले जरा ग्राउंड पर आपको लेकर चलेंगे लखनऊ। हमारे सहयोगी विवेक इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और विवेक से जरा जानते हैं लखनऊ में टीम इंडिया की इस जीत के जश्न की तस्वीर क्या है। विवेक, बता दूं कि मैच जीतने के आधे घंटे पहले से ही जो लखनऊ का हजरतगंज चौराहा है वो लोगों से पट चुका था। एक बार कैमरामैन फैसल आपको पूरी तस्वीरें दिखाएंगे और अभी भी देखिए हजारों की संख्या में जो लोग हैं वो यहाँ पर जश्न मनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। हाथों में चैंपियंस विनर्स का जो बैनर है, पोस्टर है, दो लोगों के हाथों में है। दिवाली मनाई जा रही है, होली मनाई जा रही है, जश्न मनाया जा रहा है। लोग जो है यहाँ पर भारत का तिरंगा लहराते हुए यहाँ पर जश्न मना रहे हैं। बातचीत भी करेंगे जिस तरीके से भारत की शानदार जीत है। क्या बहुत शानदार जीत हुई है और जसप्रीत बुमराह एक बार फिर मैन ऑफ द मैच बने हुए हैं। हमारे नेशनल ट्रेजर जिनको कोहली ने कहा था राष्ट्रीय धन है, वो हमारा फिर से मैन ऑफ द मैच
और संजू सैमसन मैन ऑफ द सीरीज हुए हैं। I only believe in Satyabhai because game changer player is only one guy, Jasprit Bumrah. उत्साह देख सकती हैं, कितना ज्यादा उत्साह है, डांस करते हैं। और चारों तरफ अगर आप देखिए हजारों की संख्या में जो फैंस हैं, प्रशंसक हैं, वो यहाँ पर हैं। हम भारत की जीत से बहुत खुश है, हमारे देखे दर्शक कितने खुश है और अक्षर पटेल का बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस और प्रदर्शन रहा। सारे खिलाड़ियों को हमारी तरफ से कांग्रेचुलेशन इंडिया। कौन सबसे अभी अच्छा खेला, किसको? जो उम्मीद नहीं थी अभिषेक से, अभिषेक ने वैसे ही नहीं खेली। अभिषेक शर्मा इंडिया चैंपियन तो चैंपियन होते हैं क्यों? भारत माता की। चैंपियन तो चैंपियन होते हैं, लेकिन कहते हैं कीवी उड़ती नहीं थी, कीवी को नीचे कर दिया। भारत की जीत पर कुछ सुनाओगे? जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का, इस देश के यारों हो, इस देश के यारों हो, कहना ये मोहम्मद, ये आवाज पाकिस्तान तक जानी चाहिए। मोहम्मद आमिर ने क्या बोला था कि पाकिस्तान की इंडिया फाइनल नहीं जीत पाएगी। एक बार जोर से मेरे पास बोल दो, भारत माता के, भारत जिंदाबाद। इंडिया को तो बेटा तू हल्के में ना ले, कहीं शर्मा जी का बेटा 209 जल दे। जो इन्होंने बात की है कि मोहम्मद आमिर ने बोला था, ज्यादातर पाकिस्तान के क्रिकेट एक्सपर्ट वहां पे ये बोल रहे थे कि अभिषेक शर्मा स्लॉगर है और जो भी टीम के खिलाफ इंडिया का मैच होता था बस इंडिया हार जाए, स्टेडियम पनौती है, ये वो है। आज सर सबको जवाब मिल गया है कि इंडिया सिर्फ जीती नहीं है, कंप्लीट डोमिनेंस दिखाया है। पिछले 4 आईसीसी टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंचे हैं और 3 आईसीसी टूर्नामेंट का फाइनल जीते हैं और वर्ल्ड क्रिकेट को बता दिया है कि अब इंडिया की टक्कर का कोई नहीं है और 2 वर्ल्ड कप लगातार T20 जीत के इतिहास भी रच दिया, इससे पहले किसी टीम ने किया नहीं था। हिस्ट्री रिपीट किया उन्होंने, हिस्ट्री रिपीट किया इंडिया ने। लोग कहते थे घर में इंडिया नहीं जीतेगी, घर में किसी ने वर्ल्ड कप नहीं जीता है, T20 वर्ल्ड कप घर में किसी ने नहीं जीता, इंडिया जीती है लगातार। किसी ने अपना वर्ल्ड कप चख दे, चख दे, चख दे, बंदे, बंदे, बंदे। लखनऊ के फैंस में तो गजब का उत्साह आपने देखा है और लखनऊ के फैंस जो हैं वो जवाब पाकिस्तान तक को दे रहे हैं कि साहब ये पाकिस्तान के एक्सपर्ट थे जो बार बार इस बात को दोहरा रहे थे कि टीम इंडिया जो है वो टूर्नामेंट जीतेगी नहीं, वो चैंपियन बनेगी नहीं। तो ये करारा जवाब न्यूजीलैंड को हराकर भारत ने पाकिस्तान को भी दे दिया है। अच्छा, जरा सीधे आपको चंडीगढ़ सचिन के पास लेकर चलेंगे। सचिन, जो बात लखनऊ के लोग कह रहे थे, जरा टटोलिए चंडीगढ़ का मन। मतलब न्यूजीलैंड ने कुछ ज्यादा ही शायद हल्के में ले लिया था भारत की टीम को। वो जो सेंटर बड़बोलापन दिखा रहे थे ना कि साहब फैंस को चुप करा देंगे, बोलती बंद करा देंगे, अब देखिए कैसे मुंह लटकाए, खुद को ही वापस निकलना पड़ा मैदान से। सचिन जी बिल्कुल, चंडीगढ़ में जो फैंस हैं, क्रिकेट फैंस जो हैं, वो खास करके अभिषेक शर्मा जो है उसके परफॉर्मेंस को लेकर बड़ा खुश है, क्योंकि अभिषेक शर्मा की जो परफॉर्मेंस है ये आप देखेंगे कि ये जो जोश है चंडीगढ़ में जो है, ये जो है अपने आप में बयां करता है कि लोग किस तरह से खुश हैं इस T20 वर्ल्ड कप में जो भारत की जीत हुई है। और बैक टू बैक जो है क्रिकेट फैंस से बात भी कर लेते हैं, बैक टू बैक डिफेंड किया है भारत ने जो वर्ल्ड कप टाइटल है। अरे न्यूजीलैंड कहता था हम जीतेंगे नहीं, उनको दिखा दिया हमने कि हम कैसे जीतते हैं। अभिषेक शर्मा जो है पूरे वर्ल्ड कप में बड़े सवाल उठ रहे थे अभिषेक शर्मा के ऊपर, पर अब फाइनल में आके अभिषेक शर्मा ने अपने आप को जो है प्रूव किया। अरे सवाल तो हर एक पे उठते, उसने जवाब दिया क्रिकेट खेल के। हम आगे भी ऐसे जीतते रहेंगे, जितने वर्ल्ड कप आएंगे वो हमारे हैं। ये देखिए यहाँ हाथों में तिरंगा लेके लोग जो है सेलिब्रेट कर रहे हैं। क्या कहेंगे आप इस वर्ल्ड कप जीत को लेकर? हमें बहुत खुशी है वर्ल्ड कप जीत के, आज जीतते रहेंगे। बूम 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 बूम। हिंदुस्तान में ना सबसे बड़ा पामर है इंडिया, हमारी जीत। सेंटर ने बोला था मैं 1.25 लाख लोगों को चुप कराऊंगा, बट उसको नहीं पता था कि 1.4 बिलियन लोग आवाज उठाएंगे, इंडिया 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 इंडिया। तो ये रिएक्शन फैंस के निकल कर आ रहे हैं। जल्दी से एक रिएक्शन कैफ भाई से लेंगे। कैफ भाई, मतलब वो बूम बूम बुमराह, वो अक्सर का असर,
वो आंधी अभिषेक की, वो तूफान संजू सैमसन का और साथ ही ईशांत का टशन। मतलब जो बात हम पहले कर रहे थे कि साहब ये 11 खिलाड़ी हैं और ये 11 के 11 वो चैंपियन हैं जो कुव्वत और मादा रखते हैं टीम इंडिया को किसी भी मोड़ पर जीत दिला देने की। और आज तो पूरी की पूरी टीम एक साथ जबरदस्त अंदाज में जो क्लिक की, ये कन्विंसिंग जीत। देखिए सफ़र आसान नहीं होता। आप देखिए इसी मैदान पे आप ना अगेंस्ट साउथ अफ्रीका हारे थे, बहुत बड़ी हार के साथ आगे बढ़े थे उस लीग की बात करें, और उसके बाद दोबारा आप वहाँ पहुँचे, फाइनल्स का मैच था, न्यूजीलैंड टीम अच्छी खेलती है, ऐसे इवेंट में कभी इंडिया उनको हराया नहीं है, वो सब दबाव था। उसके बावजूद अहमदाबाद में हम हारते हैं, बहुत सारे वो शक तो बन जाता, दिल में वो डाउट तो आता है दिमाग में, तो उसके बावजूद आगे बढ़ना। और आपने प्लेयर्स की बात करी, मैं बोलता हूँ कि देखिए बुमराह लास्ट मैच में जहाँ पे ड्यू फैक्टर था वानखेड़े पे, वहाँ पे ज़्यादा गेंदें यॉर्कर्स डाली। आज के मैच में स्लोअर्स का इस्तेमाल किया, जो 4 विकेटें मारी वो स्लोअर गेंद थी चारों। तो वो पिच को देख के, बल्लेबाज को देख के भाई कि कैसा ग्राउंड की डायमेंशन कैसी है, वानखेड़े छोटा ग्राउंड था, वहाँ पर यॉर्कर बिल्कुल जड़ पे गेंदबाजी करी, वहाँ विकेट मारी। ये ग्राउंड थोड़ा बड़ा है, स्क्वायर बाउंड्री बड़ी है, तो वहाँ स्लोअर बॉल पे विकेटें मारी। चारों जो विकेटें उनकी मिली है वो स्लोअर बॉल पे मिली है। तो मेरा मानना है कि अभिषेक शर्मा का कमबैक था, संजू सैमसन का बहुत उनके लिए तो ऐतिहासिक कमबैक था। देखिए ऐसी पारी जहाँ पे वो तीनों नॉकआउट गेम था, अगर एक भी मैच इंडिया हारती तो वो वर्ल्ड कप फाइनल में नहीं पहुंचती। अगेंस्ट वेस्ट इंडीज वहाँ नाबाद पारी आई, जहाँ 97 नाबाद बनाया गया ईडन गार्डन। उसके बाद अगेंस्ट इंग्लैंड वहाँ अच्छी पारी खेली, इस मैच में अच्छी पारी खेली। उनका तो एक ऐसा कमबैक है कि कोई इंसान भूल नहीं पाएगा, क्योंकि सारे मैच इंपॉर्टेंट थे और उनका बल्ला चला। बिल्कुल विवेक, देर से आए लेकिन जीत लेकर आए। संजू सैमसन प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बने और साथ ही मैन ऑफ द मैच आज जसप्रीत बुमराह। जी हाँ बिल्कुल, मेरे ख्याल से शायद किसी को याद भी नहीं है कि संजू सैमसन का ये पहला T20 वर्ल्ड कप की जीत नहीं है। ये पिछले 2024 में भी टीम का हिस्सा थे, एक भी मैच नहीं खेले। और आज खुद संजू सैमसन ने ये बात बताया कि जब मैं 24 में एक भी मैच नहीं खेला तो तब भी मैं अपने मन में सोच रहा था कि जब मेरी कभी बारी आएगी तो मैं कैसे खेलूंगा। और उन्होंने बात को माना अभी मैच के बाद कि जब बात कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि जिस तरीके से न्यूजीलैंड सीरीज के बाद मेरा मनोबल पूरी तरह टूट चुका था, बट गॉड हैड डिफरेंट प्लान। और जब वो गॉड की बात कर रहे हैं तो हम गॉड ऑफ क्रिकेट की बात कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने कहा कि सचिन तेंदुलकर ने उन्हें फोन किया, उनसे बात करी, कुछ करेक्शंस बोले और उसी की चीज पे वो काम करते हुए, और जो कमबैक हुआ है उसका क्रेडिट संजू सैमसन ने सचिन तेंदुलकर को दिया है। और कहा है कि मैं बहुत खुश हूं, बीच में वरुण चक्रवर्ती और मेरी आपस में बात होती थी और हम दोनों यही बात करते थे कि हम दोनों का कुछ चल नहीं रहा है, अब पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा। लेकिन वो संजू सैमसन तो 2024 में जिन्होंने जीत को देखा उसी ड्रेसिंग रूम से, और वही संजू सैमसन जिन्होंने इस ड्रेसिंग रूम में जीत अगर कोई इंडिया ने पाई है तो यहां पर है। और आप जितनी तारीफ की जाए संजू की कम। और उसके साथ साथ एक बात हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि ये सूर्य कुमार यादव की टीम इंडिया है, गौतम गंभीर की टीम इंडिया है, जिसने 2024 से जब से इन्होंने चार्ज लिया है इन दोनों ने, तब से लेकर अब तक भारत एक भी सीरीज नहीं हारा है। 2 साल से आपका ये डोमिनेशन है और ये डोमिनेशन पूरी तरीके से वाइट बॉल पे है। अब आप देख लीजिए, चैंपियंस ट्रॉफी आपने जीती है, T20 वर्ल्ड कप 24 आपने जीता है, 26 आपने जीता है, तो लगातार ये डोमिनेशन बनता जा रहा है और उसके बहुत सारे वजह हैं। और सबसे बड़ी वजह है कि ये टीम इंडिया धुरंधर है। और वाकई में यहाँ पर देखिए ये पल संजू सैमसन के लिए बेहद खास रहे। संजू सैमसन के पिता आज हमने देखा किस तरीके से बेहद भावुक भी नजर आए संजू सैमसन के लिए। यकीनन ये बेहद महत्वपूर्ण पल थे। जिस तरीके से किस्मत का ही फेर कहा जाएगा कि उनकी प्लेइंग 11 में जगह बनी और जैसे ही उनको मौका मिला उन्होंने मौका गंवाया नहीं, उस मौके को वो भुनाते चले गए। तारीफ यहाँ पर कोच गौतम गंभीर की करना बहुत जरूरी है। देखिए जब टेस्ट पे टीम इंडिया हारती है तो वो हार का ठीकरा किसके सिर पर फोड़ा जाता है? वो हार का ठीकरा कोच गौतम गंभीर के सिर पर फोड़ा जाता है। लेकिन आज जब टीम इंडिया जीत रही है तो कम से कम इस जीत का श्रेय, इस जीत का सेहरा यकीनन उसी कोच गौतम गंभीर के सिर पर बंधना चाहिए, जिनके कोच रहते टीम इंडिया ने अभी तक माफ कीजिएगा सूर्य कुमार यादव की कप्तानी और गौतम गंभीर बतौर कोच की एक के बाद एक T20 के जितने टूर्नामेंट हुए वो सब जीतते गए। वो 2024 वाला T20 वर्ल्ड कप हमने जीता और अब किस तरीके से ये 2026 T20 वर्ल्ड कप भी हमने जीत लिया है। चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर अभी GS विवेक ने बताया कैसे हम विश्व विजेता बने। तो यहां पर कोच गौतम गंभीर की तारीफ करनी होगी कि जीत का वो जज्बा उन्होंने टीम इंडिया में भरा है। वो टेम्पलेट टीम इंडिया के खिलाड़ी जब मैदान पर उतरेंगे तो किस अंदाज में खेलेंगे, ये कोच गौतम गंभीर ने टीम इंडिया को सिखाया है। और वो जीत का चस्का कोच
कोच गौतम गंभीर ने टीम इंडिया के इन धुरंधरों को लगाया है, जिसके बाद आप देखिए ये जो टीम है सूर्य कुमार यादव की कप्तानी में एक विनिंग मशीन बन गई है। अगर ये कहा जाए रवीश तो गलत नहीं होगा। बिल्कुल, देखिए सूर्य कुमार यादव भी एज ए लीडर हमको उनकी भी बहुत तारीफ करनी पड़ेगी, क्योंकि जब ये कप्तानी उनको दी गई थी ना, वो राइटली कंटेंडर थे नहीं इसके। तब हार्दिक पांड्या ने कप्तानी संभाल ली थी रोहित शर्मा के जाने के बाद, लेकिन चलिए अजीत अगरकर, गौतम गंभीर ने मिलकर एक डिसीजन लिया, सूर्य कुमार यादव को वहां पे लाए और सूर्या ने हर एस्पेक्ट पे सही साबित किया। वो अपने क्रिटिक्स को भी सही साबित किया और फैंस की नजरों में तो वो आगे बढ़ते ही चले गए। चाहे बल्ले से रन नहीं आए, लेकिन कप्तानी उनकी बेजोड़ रही। जहां तक बात है गौतम गंभीर की, देखिए गौतम गंभीर जब 2007 में T20 वर्ल्ड कप जीते थे, उसके फाइनल में गौतम गंभीर ने 75 रनों की पारी खेली थी। मैच विनिंग नॉक था गौतम गंभीर का। तो गौतम गंभीर तो एक फाइटर रहे ही हैं, और जिस वे में उन्होंने इस टीम को बनाया, देखिए गलती इंसान से होती है जब आप कोच बनते हैं। अगर उनको लगा, उन्होंने शुभमन गिल को बहुत बैक किया था रोमाना, लेकिन जब लगा कि शुभमन गिल की फॉर्म नहीं है, तो स्लॉट में फिट नहीं बैठ रहे हैं, तो शुभमन गिल को हटाया भी। वो चीफ सेलेक्टर के साथ बात भी करी, शुभमन गिल ड्रॉप हुए। उसके बाद हमने देखा कि संजू सैमसन दोबारा उस स्लॉट में आए, प्लेइंग 11 के अंदर आए। फिर लगा कि अगर उनकी फॉर्म नहीं आ रही है तो ईशान किशन को ऊपर लेकर आए। तो चेंजेस के लिए रेडी रहते हैं, गलती को मानते हैं, और यही एक बैटर कोच की निशानी होती है। तो आपने सही कहा कि अगर भारत टेस्ट में हारता है और आप गौतम गंभीर को रिमांड पर लेते हैं, उनको क्रिटिसाइज करते हैं, तो वाकई अगर भारत जीतता है और एक भी T20 सीरीज नहीं हारता है, और गौतम गंभीर अगर आपको विश्व विजेता बनाते हैं, जो कि खुद एक विश्व विजेता खिलाड़ी भी रहे, 50 ओवर में भी, T20 वर्ल्ड कप में भी, और दोनों के फाइनल में उनका बहुत अहम योगदान रहा है, तो सहरा उनके सर भी बंधना चाहिए। मैंने तो इसीलिए कहा कि कोच है गौतम गंभीर, और यकीनन कोच गौतम गंभीर के सिर पर इस जीत का सहरा बंधना चाहिए, क्योंकि टीम इंडिया में ये जीत का जज्बा, ये टीम इंडिया के खेलने की टेम्पलेट और ये आक्रामक अंदाज, जिसमें टीम के ये धुरंधर मैदान पर जब उतरते हैं तो सामने वाली टीम को सिर्फ हराते नहीं है, बल्कि उसको पूरी तरीके से धराशायी कर देते हैं। या फिर अगर मुकाबला करीबी हो तो वहां पर भी कैसे हार के मुंह में हाथ डालकर जीत खींच कर लानी है, वो इन टीम इंडिया के धुरंधरों ने करके दिखाया है इसी टूर्नामेंट में। मैं सीधे जरा दर्शकों को लेकर चलूंगी नोएडा। हमारी सहयोगी अजातिका इस वक्त मौजूद है, और अजातिका जहां पर मौजूद है वहां पर तो ये युवा जो सपने देख रहे हैं बड़े क्रिकेटर बनने के, आपके इर्द गिर्द सब मौजूद हैं। आज सबसे ज्यादा किसके खेल ने इनको इंप्रेस किया है? सबसे ज्यादा कौन आज इनके दिमाग पर छाया हुआ है? इनका सबसे बड़ा हीरो कौन है? जरा पूछ लीजिए जल्दी से। जी बिल्कुल रोमाना, सीधी तस्वीरें हम आपको नोएडा से दिखा रहे हैं, और सभी के चेहरों पर आपको खुशी। किस क्या लगता है किसका मैच सबसे अच्छा लगा? किसकी परफॉर्मेंस सबसे अच्छी लगी? किसको लगातार अभिषेक शर्मा। अभिषेक शर्मा, आपने किसको देखा, किसको फॉलो किया? बुमराह, आपने किसको फॉलो किया? मेरे को तो अभिषेक शर्मा बेस्ट लगते हैं, पर आज के मैच में संजू सैमसन की वजह से ही हम पहुंचे फाइनल्स में। लगता है हमेशा Samson one and only Sanju Samson, what a knock he played, understanding, outplaying, he played very well. लगातार रिदम भारत मैम, जब पहली बार 92 एक पावर प्ले में बनती है ना, तो इंसान जज कर लेता है कि इंडिया जीतने ही वाली है। ये हमारा एक जजमेंटल पावर है, क्योंकि हम इंडियन है। इंडिया इज द मेन पावर। Sanju Samson should be man of the match and player of the tournament. इंडिया, What a knock he played in the आज हम सभी के लिए प्राउड मोमेंट है, आज हम सभी के लिए प्राउड मोमेंट है। वी आर इंडिया इज प्राउड ऑफ इंडियन। ये मेरी छोटी बच्ची है, इसको अच्छा, कुछ दिक्कत आ गई है आवाज में, लेकिन आप देख रहे हैं फैंस का जोश उस वक्त कितना हाई है। मुझे लगता है जरा एक रिएक्शन जल्दी से कैफ भाई का हम यहाँ पर लेंगे, उसके बाद फिर से आपको ग्राउंड पर लेकर चलेंगे, क्योंकि फैंस तो आज लग रहा है पूरी रात जश्न मनाने के मूड में है। ये हम लगातार बात कर रहे थे जब मैच शुरू होने वाला था, उससे पहले भी, कि साहब कुछ खिलाड़ी क्या उनमें कोई तब्दीली करनी चाहिए, लेकिन ये भी एक बढ़िया कोच और एक बढ़िया टीम मैनेजमेंट की निशानी होती है कि उनको पता है कब टीम के अंदर बदलाव करना है, उनको पता है कि कब और किस हद तक टीम और खिलाड़ी की बैकिंग करनी है। इसी वजह से प्लेइंग 11 को लेकर भी जो विनिंग कॉम्बिनेशन था उसमें कोई बदलाव नहीं किया। ठीक है, अभिषेक का बल्ला नहीं चल रहा था, लेकिन लगातार उनको टीम में रखा। सुझाव दिए जा रहे थे कि साहब वरुण को क्यों रखा हुआ है आपने, आप कुलदीप को रख लीजिए, लेकिन गौतम गंभीर ने, कप्तान सूर्य कुमार यादव ने बैक किया अपने खिलाड़ियों को। और जब कोई टीम विश्व कप पिछला जीत चुकी होती है, उसके बाद आप कोच बनते हो तो एक्स्ट्रा दबाव भी होता है ना।
सूर्यकुमार यादव कप्तान थे, गौतम गंभीर कोच थे, रोहित शर्मा ने वर्ल्ड कप जिताया था, राहुल द्रविड़ ने वर्ल्ड कप जिताया था, तो उनके ऊपर दबाव था। घर में 1.25 लाख लोग वो स्टेडियम में मौजूद हैं और वो मैच देख रहे हैं। 1.4 बिलियन की जो आबादी है वो सब निगाह गड़ा के बैठे हैं कि भाई ये टीम तो जीतनी चाहिए। घर में कोई भी आपको ना मोहलत देता नहीं है, उनको लगता है भाई कि घर का मैच है, घर की पिच्चे से हम तो बहुत तगड़ी टीम ऑलरेडी हैं, तो वो जीतने के अलावा कोई चारा है नहीं, तो वो दबाव होता है। एज अ कोच बहुत दबाव फील करते हो, कप्तान बहुत दबाव फील करते हो कि भाई सामने आप 2 साल पहले हम उस टीम के हिस्सा थे, रोहित शर्मा ने जिताया वर्ल्ड कप, तो उसका दबाव घर पे होता है। और उस दबाव में जो आपने बोला कि जब ना एक प्लेयर फॉर्म में नहीं होता, क्या उसको खिलाएं क्या निकालें, वो सब बहुत चैलेंजेस होते हैं। मीटिंग में बैठ के आप बातें करते हो कि भाई क्या ड्रॉप करें या बैक करें, तो आपने उसको बैक करने का फैसला किया। अभिषेक शर्मा का बल्ला चला, बड़े मैच है, फाइनल्स में उनका बल्ला चला, तो मेरा मानना है ये सब काम आसान नहीं होता। बतौर कोच, बतौर कैप्टन, एक तो होम क्राउड के सामने खेलना, जिताना। अहमदाबाद में वहाँ 2023 से वर्ल्ड कप हार चुके हैं फाइनल्स अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, वहाँ जाकर उसी मैदान में 1.25 लाख लोग वो शोर मचा रहे हैं, भीड़ में आपको वहाँ जीतना है। वो सब दबाव के चलते गौतम गंभीर, सूर्यकुमार यादव ने जो कॉल लिया कि अपने प्लेयर को बैक किया और उसकी वजह से मैच जीते हैं, तो श्रेय बहुत जाता है उनको। बिल्कुल श्रेय यकीनन जाता है। इतने शानदार कोच, इतने बढ़िया कप्तान, और देखिए किस तरीके से मजबूती के साथ अपने खिलाड़ियों के साथ खड़े रहे। उतार चढ़ाव भले ही आया हो, लेकिन ये टीम जो पहले मुकाबले से नजर आ रही थी कि विश्व विजेता टीम है, जो पहले मुकाबले से नजर आ रही थी कि इस बार इतिहास को हराकर नया इतिहास रचने के लिए बेकरार है, आखिरकार टीम इंडिया ने वो कर दिया। इतिहास को हराकर नया इतिहास रचा है, क्योंकि पहली बार दुनिया में किसी टीम ने तीसरा T20 वर्ल्ड कप खिताब अपने नाम किया। पहली बार दुनिया में किसी टीम ने लगातार दूसरा T20 वर्ल्ड कप जीता, और पहली बार वो टीम जो अपने घर में टूर्नामेंट करा रही है उसने वर्ल्ड कप अपने नाम किया। तो देखिए आप किस तरीके से ये रिकॉर्ड्स की हैट्रिक लगा दी है आज टीम इंडिया के इन धुरंधरों ने। और सीधे आपको ग्राउंड पर लेकर चलेंगे एक बार फिर से। अजय बाशनु का रुख करते हैं, जम्मू से इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। और अजय, जम्मू वाले तो कह रहे हैं कि हराया न्यूजीलैंड को है, लेकिन जवाब करारा पाकिस्तान को दिया है, क्योंकि पाकिस्तान बार बार ये कहकर कहीं ना कहीं टीम इंडिया का मनोबल तोड़ने की जुगत में लगा हुआ था कि जीतेंगे नहीं, न्यूजीलैंड जीत जाएगा। अजय, देखिए रोमाना, जम्मू वो धरती है जिसने पाकिस्तान को हर फ्रंट पर जवाब दिया है, चाहे वो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म हो, ऑपरेशन सिंदूर हो, या क्रिकेट का ये मैदान हो, जहां भारत के धुरंधरों ने आज न केवल न्यूजीलैंड को जो है पटकनी दी है, बल्कि पाकिस्तान को भी एक तरह से पटकनी दी है, जो लगातार ये दावे कर रहा था कि भारत ना तो इस देश तक पहुंचेगा और ना ही ये वर्ल्ड कप जीतेगा। और उस चीज की गवाही यहाँ पर आप देखिए जम्मू में फैंस किस तरह से दे रहे हैं। लगातार यहाँ पर लोगों का हुजूम जो है वो सड़कों पर उतरा है। लोग यहाँ पर न केवल दिवाली मना रहे हैं, बल्कि होली भी यहाँ मन रही है। और लगातार ये जो दर्शक हैं, ये जो फैंस हैं, वो लगातार यहाँ पर जो है डटे हुए हैं। तिरंगे इस तरफ आप देखिए, हर तरफ तिरंगे झंडे आपको दिखाई देंगे, हर तरफ फैंस आपको दिखाई देंगे जो लगातार यहाँ पर खुशी मना रहे हैं। पाकिस्तान ने ये कहा था कि भारत ये कभी वर्ल्ड कप नहीं जीतेगा, भारत ने वर्ल्ड कप जीता है, और पाकिस्तान को भी जवाब दे दिया। देखिए बिल्कुल जवाब दिया। पाकिस्तान की क्रिकेट टीम का अब कोई वजूद नहीं रहा। पाकिस्तान की क्रिकेट टीम अब खत्म हो चुकी है। और 5 तारीख को हमने यहाँ पर कहा था कि हम वर्ल्ड कप जीतेंगे, फिर यहाँ पर सेलिब्रेट करेंगे, खुशी मनाएंगे। आज कर बना रहे हैं। आप सभी को धन्यवाद, आपको भी मुबारक, समस्त देशवासियों को मुबारक, और सभी को बहुत बहुत बधाई। होली दिवाली सब संग मन रही है। बिल्कुल बिल्कुल, होली दिवाली सब साथ में। यह खुशी का मौका हमारी टीम ने हमें दिया है, तो इसको भी बहुत बहुत बधाई। और हमारे तिरंगे को बुलंदियों तक ले जाने का काम जो है हमारी टीम ने किया है, इसके लिए बहुत बहुत बधाई और बहुत खुशी का बता दिया उसने टीम इंडिया। यहाँ आप जिस तरफ नजर दौड़ाएंगी रोमाना, आपको सिर्फ फैंस दिखाई देंगे, आपको सिर्फ होली दिखाई देगी, आपको सिर्फ दीपावली दिखाई देगी। और क्या महिलाएं भी आप देखिए कि किस तरह यहाँ पर लगातार उठ रही है। और हर यहाँ पर हमारे साथ बीजेपी के विधायक विक्रम रंधावा है। विक्रम, आज इंडिया ने बता दिया कि आज वाकई हम वर्ल्ड चैंपियन थे। देखिए वर्ल्ड चैंपियन इंडिया था, है और रहेगा, लेकिन मैं ये यकीनन कह सकता हूँ आज हिंदुस्तानी नहीं, पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ हिंदुस्तानी है उसका सीना 56 इंच चौड़ा हो गया है। आज फख्र हो रहा है, आज वुमेन्स डे है,
और इंटरनेशनल वुमेन्स डे पे जहां हमारी बहन बेटी अभी ताजा वर्ल्ड कप जीत के आए, हमारे शूरवीरों ने भी बताया कि हम किसी से कम नहीं। पाकिस्तान तो कह रहा था हम नहीं पहुंचेंगे, ना ही जीतेंगे। देखिए वो उसको पता है उसकी हैसियत क्या है। पाकिस्तान को हर जगह पे भारत ने ठोका है, इस वर्ल्ड कप में भी भारत ने ठोका तो बाहर हो गया, लेकिन वर्ल्ड कप जीतना लगा तो तीसरी बार ये दुनिया के एक मजबूत जो है भारत क्रिकेट टीम की कड़ी बन गई है। दिवाली होली साथ मना रहे हैं, आज पूरा रंगो रंग है। इंटरनेशनल वुमेन्स डे भी है, अभी अभी होली हुई है और आज दिवाली हो गई है। तो ये थे बीजेपी के विधायक विक्रम रंधावा जो ये कह रहे हैं कि लगातार आज इंटरनेशनल वुमेन्स डे है और जिस तरह से भारतीय टीम ने तोहफा दिया है, और यहाँ पर आप देखिए लगातार जो है ये जो फैंस हैं उनका हजूम थमता नजर नहीं आ रहा। फैंस लगातार यहाँ पर पहुंच रहे हैं और फैंस यहाँ पर वो त्योहार मना रहे हैं जिसे भारत में एक धर्म का नाम दिया गया है। बिल्कुल अजय सूरत की तस्वीरें जरा मैं इस वक्त दिखा रही हूँ दर्शकों को। सूरत में तो यहाँ पर गजब का उत्साह फैंस में देखने के लिए मिल रहा है। जरा दिखा दीजिए इन तस्वीरों को, देखिए जरा। गुजरात का शहर सूरत है और सूरत में देखिए कैसे यहाँ सैकड़ों की तादाद में नहीं हजारों की तादाद में फैंस हैं जो सड़क पर उतर आए हैं, हाथ में तिरंगे लेकर नाचते झूमते गाते नजर आ रहे हैं। टीम इंडिया के जयकारे यहाँ पर गूंजते सुनाई पड़ रहे हैं। देखिए जरा तस्वीरों में जहां तक आपकी नजर जाएगी वहां तक आपको सिर्फ और सिर्फ टीम इंडिया के फैंस का सैलाब नजर आएगा। आतिशबाजी हो रही है, मिठाइयां एक दूसरे को खिलाई जा रही हैं, यहाँ ढोल बज रहे हैं, लोग सड़कों पर उतर आए हैं और लोग जश्न मना रहे हैं। देखिए जरा टीम इंडिया के धुरंधरों ने किस तरीके से देश को ये त्योहार, ये पर्व मनाने का मौका दिया है इस बड़ी जीत के साथ। ये तस्वीरें हम आपको सूरत की दिखा रहे हैं और मैं बात अब लखनऊ के हमारे सहयोगी विवेक राय से करने वाली हूं और जरा विवेक से जान लेते हैं। विवेक, आज की जीत टीम इंडिया की, रनों का अंबार टीम इंडिया ने लगाया और न्यूजीलैंड को सिर्फ हराया नहीं है, न्यूजीलैंड को धो डाला है। शायद यही वजह है कि टीम इंडिया के फैंस जो हैं वो इतना मस्त नजर आ रहे हैं। विवेक, जब बिल्कुल देखिए न्यूजीलैंड को भारत ने धो डाला है और इसी कारण ये जो पूरा का पूरा जश्न है वो लखनऊ की सड़कों पर देखने को मिल रहा है। और देखिए अलग अलग तरीके से लोग ये जश्न मना रहे हैं और ये देखिए पोस्टर देखिए जिसमें लिखा है T20 वर्ल्ड कप, इसमें लिखा है न्यूजीलैंड रह गई हक्का बक्का, अभिषेक ने मार दिया छक्का, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, संजू सैमसन सुपरस्टार। और इसके पीछे भी देखिए, दूसरी तरफ भी देखिए, न इश्क में न प्यार में अब तो मजा आ गया न्यूजीलैंड की हार में। और ये देखिए ये अपने हाथ में ट्रॉफी लिए हुए लोग हैं, बच्चे अपने हाथ में ट्रॉफी लेकर के आए हैं। क्या कहेंगे जीत पे, क्या कहोगे? एक से ना प्यार से न्यूजीलैंड वाले अपने को भैया बहुत खुश है हम लोग, इंडिया तीसरी बार जीत गई है। ये लोग मिठाई जी, ये इंडिया जीता है, ये नया भारत है, अपने घर में भी जीतेगा, दुश्मनों के घर में भी जीतेगा, जहां जाएगा वहां जीतेगा। भारत माता की जय। भारत ये नया भारत है और ये नया भारत जो है वो घर में भी जीतता है, ये नया भारत जो है वो बाहर की धरती पर जाकर भी जीतता है। इस नए भारत को जीतना आता है और इस नए भारत को अपने प्रतिद्वंदी को न सिर्फ हराना बल्कि पूरी तरीके से मैदान में रौंदना भी आता है, जो आज टीम इंडिया के धुरंधरों ने न्यूजीलैंड को करके दिखाया है। बड़ी बड़ी बातें न्यूजीलैंड के कप्तान कर रहे थे, कह रहे थे 140 करोड़ भारतीयों की बोलती बंद कर देंगे, लेकिन हुआ क्या, अपना समूह लेकर मैदान से निकले हैं, खुद कहने के लिए कुछ बचा नहीं है। शानदार दमदार जीत टीम इंडिया ने हासिल की है और जीत का वो लम्हा जब 140 करोड़ हिंदुस्तानियों की आस उसको विश्वास में बदला, सूर्य कुमार यादव के इन धुरंधरों ने मैदान पर कहवा ये सिर्फ एक जीत नहीं है बल्कि ये वाकई में एक ऐसा इतिहास है जो आने वाले वक्त में लंबे दौर तक याद रखा जाएगा। इसीलिए इस जीत के बाद ये जश्न बेहद खास है। देखिए टोटल डोमिनेशन है ये जो श्रेय है ना पूरा, जहाँ पे आप देखिए तस्वीर थी सामने, वहाँ धोनी साहब थे, रोहित शर्मा थे, वहाँ BCCI के सब लोग वहाँ मौजूद थे। ये सबको श्रेय जाता है। जिस तरीके से आपने ईशान किशन को लेके आए वर्ल्ड कप से पहले, आपने शुभमन गिल को ड्रॉप किया क्योंकि आपको लगा कि शायद ये इतने फॉर्म में नहीं है, उसके बाद अभिषेक शर्मा को बैक किया, फाइनल में उनको बैक किया, उनके बल्ले से रन आए, तो ये एक कड़ी है। और मुझे लगता है कि अब तो जो हिंदुस्तान से लोग जो खेल रहे हैं, गेंदबाज है या टीम है, वो थपथपा वो डर रही है, वो कपकपा रही है, क्योंकि उनको मालूम है कि इंडिया इतने डोमिनेट कर रही है, उनको हराना बड़ा मुश्किल काम है। आप देखिए इस वर्ल्ड कप में एक मैच हारे हैं, बाकी ये वर्ल्ड कप जो फाइनल था वो 96 रन से, मतलब आसपास नहीं थी न्यूजीलैंड की टीम, जो कि
मेरा मानना पहली बार ऐसा हुआ है। जो 2 पहले वर्ल्ड कप आप खेले वहाँ पे लास्ट ओवर तक मैच गया था, 2007 की बात करो, 2024 में भी बहुत क्लोज मैच था, दोनों मैच लास्ट ओवर तक गए थे, पर ये मैच आराम से जीतना, इसका मतलब जो हमारा डोमिनेशन चला आ रहा है उसका श्रेय कोच, कप्तान, प्लेयर्स और हमारा जो एक फाउंडेशन है, IPL है, बहुत सारे नए प्लेयर्स आ रहे हैं, तो इवन विराट कोहली और रोहित शर्मा नहीं खेल रहे, उसके बावजूद हम मैचेस जीत रहे हैं, इसका मतलब हमारा सिस्टम को बहुत हम उनको तारीफ मिलना चाहिए। भाई हमें ये कहना चाहिए कि अब जिस अंदाज में हम जीत रहे हैं, मतलब इतनी कन्विंसिंग जीत तो हमने वो रोहित शर्मा और विराट कोहली के समय पर भी नहीं देखी, मतलब पूरी तरीके से वो वन साइडेड जीत, ये अपने आप में एक बड़ा अजूबा आप कह सकते हैं, या बड़ा एक चेंज आप कह सकते हैं, और इसी वजह से हमें यहाँ पर बात कोच गौतम गंभीर की करनी होगी। उन्होंने आते साथ ही टेम्पलेट इस टीम का जो चेंज किया, क्योंकि संजू को जो लेके आया, संजू का जो उन्होंने 11 में खिलाया है वो पैतरा बहुत काम आया, क्योंकि बहुत होते ना कोचेज होते पहले कि नहीं यार ये ना हम अच्छा खेल रहे हैं कि मैच तो हारे हैं, हम सेम टीम खिलाएंगे, पर वो समझ गए कि टॉप 8 में 6 बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं, सामने वाली टीम ऑफ स्पिनर के साथ अटैक कर रही है, तो एक दाएं हाथ का बल्लेबाज चाहिए। हालांकि संजू अगेंस्ट न्यूजीलैंड जो सीरीज हुई थी वहाँ फ्लॉप थे, उनको मौका नहीं मिल रहा था, पर वो बदलाव किया जानते हुए कि भाई एक दाएं हाथ का बल्लेबाज चाहिए, और संजू को जैसे ही वो 11 में लेके आए, आप देखिए वो जब से ओपन करने लगे हमें पार्टनरशिप मिलने लगी है। उनके जो 5-6 मैच गुजरे हैं, हमने हर मैच में 200 का आंकड़ा पार किया है। संजू सैमसन को 11 में खिलाना वो मास्टर स्ट्रोक था, और जैसे ही वो आए हमने हर मैच में ओपनिंग पार्टनरशिप भी करी। आज के मैच की बात कर लें, 98 की पार्टनरशिप है, लास्ट मैच में ही पार्टनरशिप की थी हमने, अगेंस्ट इंग्लैंड की बात कर लें, तो मुझे लगा कि उनका जो योगदान था बतौर प्लेयर वो बहुत सराहनीय था, और मुझे लगता है कि ईगो को छोड़ के एक सही वक्त पे उनको 11 में खिलाया, जो बहुत कोशिश नहीं करते कि अरे हम तो एक ही मैच तो हारे हैं अगेंस्ट साउथ अफ्रीका, क्यों चेंज करें, पर बड़े फ्लेक्सिबल थे, बहुत फ्लेक्सिबल कोच गौतम गंभीर, उनका आना एक मास्टर स्ट्रोक था, जो कि हर मैच में उनके बड़े से स्कोर निकला इस मैच। अगर वर्ल्ड कप और न सिर्फ संजू सैमसन, बल्कि जिस तरीके से आप कह रहे थे कि साहब ईशान किशन को भी तो देखिए ना, मतलब ईशान किशन को भी स्क्वाड में लेकर आना, प्लेइंग 11 में जगह देनी, वो भी अपने आप में एक गेम चेंजर या फिर एक मास्टर स्ट्रोक फैसला करेंगे जी। और देखिए उससे और शुभमन गिल को जो वाइस कैप्टन थे, वो उससे पहले टेस्ट मैच इंग्लैंड में खेल के आ रहे थे, ओडीआई में बहुत रन बनाया था, और ओडीआई कैप्टन वो भी हैं, और उनको हम भविष्य कप्तान मान के चले थे, पर क्योंकि रन नहीं बना, लास्ट मिनट पे एंड वक्त पे ईशान किशन को लेके आए। ईशान किशन ने अगेंस्ट पाकिस्तान उनकी जो पारी है, मैन ऑफ द मैच थे वो, कोलंबो के मैच की बात करें, इस मैच में भी नंबर 3 आए, वहाँ पे तेज पारी आई। तो जो भी फैसले लिए हैं कोच गौतम गंभीर ने और सूर्य कुमार यादव ने और सेलेक्टर्स ने भी, मुझे लगता है वो बहुत बहादुरी वाला कॉल था, बहुत ब्रेव कॉल था कि आपने वाइस कैप्टन गिल को ड्रॉप करके आपने ईशान किशन को जो इनफॉर्म बल्लेबाज थे, डोमेस्टिक में रन बना के आ रहे थे, आपने डोमेस्टिक प्लेयर को लेके आना, इसका मतलब कि आपने एक रोशनी दिखाई है, आईना दिखाया कि आप डोमेस्टिक में अच्छा करोगे, उसका श्रेय होगा, कमबैक कराएंगे इंडियन टीम में जो ईशान किशन का हुआ है। तो मेरा मानना सारे जो फैसले हैं एज ए कोच, मैनेजमेंट, काफी श्रेय जाता है इन सबको। और देखिए ना, इसी वजह से जिस बात का जिक्र हम पहले भी कर रहे थे कि इस टूर्नामेंट के अंदर, हर मुकाबले के अंदर हम देखते थे कैसे एक नया हीरो टीम इंडिया को मिल रहा है। ईशान किशन का आप जिक्र कर रहे थे, वो पाकिस्तान के खिलाफ जो मुकाबला था उसमें 77 रन बल्ले से निकलते हैं ईशान किशन की, और कैसे टीम इंडिया की जीत की राह आसान कर देते हैं वो। उसके बाद संजू सैमसन आप देखिए वो कैसे निर्णायक जो मुकाबले थे, वेस्ट इंडीज वाला, इंग्लैंड वाला, और आज फाइनल मुकाबला, कैसे संजू सैमसन चमके हैं। और वहीं बुमराह की तो बात ही क्या, बूम बूम बुमराह। मुझे लगता है जरा जल्दी से रविश के पास लेकर चलेंगे दर्शकों को। रविश, जिस बात का जिक्र आप पहले कर रहे थे ना कि साहब एक दबदबा होता है जब एक वर्ल्ड चैंपियन टीम होती है, वो दौर हुआ करता था वेस्ट इंडीज के दबदबे की, वो बात तो हम लोगों ने सुनी है अपने बड़ों से। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया का दबदबा, वो हम सब ने अपनी आंखों से देखा है, और अब ये दौर क्या माना जाए, ये टीम इंडिया के क्रिकेट में दबदबे का दौर है। बिल्कुल होना चाहिए और है भी। 83 से वैसे 85 भी हमने डोमिनेट किया था, जहां पे हमने 83 का वर्ल्ड कप जीता था। 85 में हमने चैंपियंस ऑफ द चैंपियंस जो ऑस्ट्रेलिया में सीरीज खेली गई थी वो भी जीता था, 2 साल वो भी डोमिनेट किए थे। लेकिन यहाँ पे कंप्लीट अगर आईसीसी टूर्नामेंट्स की हम बात करें रोमाना, तो वहां पे डोमिनेंस दिखाई दे रहा है। 2023 वर्ल्ड कप जिसमें हमने सारे मैच जीते, बट हम फाइनल हार गए, लेकिन फिर हमने 2024 का T20 वर्ल्ड कप जीता, हमने 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी जीती, हमने 2026 का T20 वर्ल्ड कप जीत लिया है। नॉट ओनली दैट, हमने विमेंस वर्ल्ड कप भी जीत लिया है, और साथ ही साथ हम अंडर 19 वर्ल्ड कप के चैंपियन भी हैं।
मुझे लगता है ये डोमिनेंस 1 साल 2 साल और आगे बढ़ना चाहिए, जो बढ़ेगा भी 2027 50 ओवर वर्ल्ड कप पर भी हमारी नजर होनी चाहिए। ऑब्वियसली हम व्हाइट बॉल क्रिकेट में बहुत अच्छा गेम खेल रहे हैं और मुझे लग रहा है कि इंडिया की, अगर T20 की मैं पर्टिकुलरली बात करूं, इस वर्ल्ड कप की मैं बात करूं, तो इंडिया का स्टैंडर्ड बहुत आगे था। एक गेम को अगर आप छोड़ लें, लेकिन ये लास्ट के जो 3-4 मुकाबले हमने खेले और उसमें इंडियन क्रिकेट टीम ने दिखाया कि हमारा स्टैंडर्ड बहुत आगे है, बाकी की टीमें काफी पीछे है हमसे। और जैसा पाकिस्तान भी हमारे साथ बार बार कंपैरिजन करता रहता है ना, पाकिस्तान बहुत पीछे छूट गया अपनी इंटरनल पॉलिटिक्स की वजह से, इंडिया से जेलस की वजह से, वो बहुत पीछे है गेम में। और इंडिया का क्रिकेट रोमाना इस समय बहुत हाई लेवल पर पहुंच गया है, जाकि बाकी टीमें पहुंचने की अब कोशिश ही कर सकती है। बिल्कुल विवेक, हर डिपार्टमेंट में हम हिट थे, सारे खिलाड़ी हमारे जबरदस्त तरीके से खेले। मतलब वो जो हम पहले भी बात कर रहे थे कि साहब सारे बॉक्सेस टिक 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 टिक, वही इस पूरे टूर्नामेंट में टीम इंडिया के लिए नजर आया। विवेक जी हाँ बिल्कुल, अगर आप देखें तो अगर इस पूरे टूर्नामेंट में अगर आप बात करें तो सिर्फ एक चीज है जो सबसे ज्यादा जो स्टैंडिंग पॉइंट है वो ये है कि हमको ये मानना चाहिए कि ये वर्ल्ड कप बिल्कुल वैसा ही वर्ल्ड कप है जैसे 1996 में श्रीलंका का था। T20 किस तरीके से खेला जाता है उसका टेम्पलेट इस टीम इंडिया ने चेंज किया है। अब ये जो इंडिया है वो आखिरी के 10 ओवर की तरह पहला 10 ओवर खेलता है। आज भी अगर आप देख ले तो 14 छक्के लगे हैं पहले 10 ओवर में, और ये एक ऐसा सीक्वेंस रहा है। हम एक मुकाबला जरूर हारे, बहुत बुरी तरीके से हारे, लेकिन उसमें भी पहले 10 ओवर में अगर आप देखें तो नंबर ऑफ हिट्स जितने लगे हुए थे वो उतने ही थे। तो ये एक नया टेम्पलेट टीम इंडिया ने इजाद किया है, जिसकी वजह से ये पूरा जिस तरीके से अगर आप देखें पहले की तारीख पे 120 बॉलों पे 150-60 रन बनते थे, फिर 180 आया, फिर 190 आया। अब आईपीएल और उसके बाद से ये एक न्यू फॉर्म ऑफ T20 क्रिकेट है। बैटिंग आप डीप रखते हो, 220, 230, 240, 250, और ऐसा नहीं है 250, भारत ने इस पूरे टूर्नामेंट में 3 बार 240 प्लस जो है स्कोर किया है, और उसकी वजह भी वो यही है क्योंकि उन्होंने एक नया ब्रांड ऑफ क्रिकेट री इन्वेंट किया है और वो स्टैंड आउट रहा है। अभी तक कोई भी टीम इस पूरे टूर्नामेंट में, चाहे वो साउथ अफ्रीका हो जो बहुत डीप बैटिंग करता है, इंग्लैंड हो जो बहुत ज्यादा डीप बैटिंग करता है, आज जिमी नीशम न्यूजीलैंड के लिए मिचेल सैटनर के साथ नंबर 8-9 तक बैटिंग है, अभी तक उन्होंने वो ब्रांड नहीं उसको अपना पाए हैं, और यही एक डिफाइनिंग मूवमेंट रहा है। आप बुमराह की बात कर लीजिए, किसी और की बात कर लीजिए, वो टेम्पलेट है जो टेम्पलेट आकर गौतम गंभीर ने, जो कोच हैं, उन्होंने इस टीम के लिए सेट किए। मतलब आप आज के ही आंकड़े देख लो ना, टीम इंडिया ने पावर प्ले में किस तरीके से धुआंधार रन बनाया। उसके बाद मेरे ख्याल से 7 ओवर में ही टीम इंडिया जो है वो 100 के आंकड़े पर पहुंच गई थी। 15 ओवर में 200 का आंकड़ा हम छू चुके थे, और उसके बाद हालांकि वो 16वां ओवर थोड़ा सा ऐसा रहा जिसमें 3 विकेट हमारे गिरे, लेकिन फिर आखिर में आते आते शिवम दुबे, और महज 8 गेंदों पर शिवम दुबे ने वो 300 से ज्यादा के स्ट्राइक रेट पर जो अपना बल्ला घुमाया, टीम इंडिया का स्कोर कहां पहुंचाया, 255 पर। मुझे लगता है 255 जैसा स्कोर कैफ भाई फाइनल मुकाबले में आधा तो न्यूजीलैंड उस स्कोर को देखकर ही पस्त हो गया होगा। और दूसरी बात यह कि गेंदबाज जब हमारे आए, जो हम पहले बात कर रहे थे कि साहब इस टूर्नामेंट के अंदर गेंदबाजी टीम इंडिया की पीक अभी तक नहीं कर पाई है, तो आज तो वो भी पूरी तरीके से निखरी हुई नजर आई। देखिए, धोनी की टीम जब जीती 2007 में, वहां पे ना 150 का लक्ष्य हम डिफेंड कर रहे थे, वहां पे गेंदबाजों ने मैच जिताया। 2024 का वर्ल्ड कप 170 के आसपास डिफेंड किया, वहां गेंदबाजों ने मैच जिताया। पर ये जो वर्ल्ड कप गया है, हमने 250 रन बोर्ड पे लगाए, तो मैं जीत का सहरा ज्यादा बल्लेबाजों को दूंगा, क्योंकि आपने पावर प्ले की बात करी, आपने संजू सैमसन की बात करी, आपने 7 ओवर में 100 रन की बात करी, अभिषेक शर्मा की बात करी, तो मैं थोड़ा सा इस वर्ल्ड कप में बल्लेबाजों को ज्यादा श्रेय देता हूं, क्योंकि आप देखें ना, दुबे का बल्ला चला, आप संजू सैमसन का बल्ला चला, ईशान किशन की बात करें, हार्दिक पांड्या में लास्ट के मैच में कैमियो खेले गए, तो अलग अलग बल्लेबाजों ने बहुत तगड़ा योगदान दिया। क्योंकि आपके पास शिवम दुबे की आपको यहाँ पर बात करनी पड़ेगी। आप बिल्कुल बताया कि कैसे स्ट्राइक रेट 300 के ऊपर गया, 8 गेंदों पर 26 रन मारकर गए वो लास्ट ओवर में 24 रन बनाए हैं ना, तो ये 250 फाइनल में अगेंस्ट बुमराह, अगेंस्ट अक्षर पटेल, हार्दिक पांड्या, वरुण हक का फॉर्म नहीं था, पर उनके अगेंस्ट चेस नहीं होना था। न्यूजीलैंड का बेस्ट चांस था कि इंडिया को 180 के आसपास रोकते, फिर वो चेस करते। जहां आपने 225 आंकड़ा पार किया, बुमराह भैया वो बैठा हुआ है कि यार हम डिफेंडिंग चैंपियन रहे हैं, अभी 4 ओवर मेरे बाकी है, उनकी गेंदबाजी में आप 225 नहीं चेस कर पाओगे, तो आज तो 250 बन गए। तो मैं इस जो वर्ल्ड कप का सेहरा, पहले दो वर्ल्ड कप गेंदबाजों का नाम जाएगा, जहां पे लास्ट ओवर में आपको हार्दिक पांड्या की गेंदबाजी आपको याद होगी, क्लासन मिलर को आउट किया था, 2024 की बात करेंगे, पर इस वर्ल्ड कप में
मैं जीत का सहरा शुभम दुबे की बात करिए, मैं अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन के नाम ज्यादा करूंगा। और मुझे तो लगता है दोनों सेमीफाइनल और फाइनल जी, दोनों जी। मुकाबले रविश, मतलब आप देखिए इससे पहले इंग्लैंड के जो गेंदबाज थे उनको कैसे धोया है, और आज जो न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज थे क्या उनकी धुलाई की है भारतीय बल्लेबाजों ने। रविश जी बिल्कुल, देखिए ये मैंने जैसा कहा ना, कंप्लीट डोमिनेंस रहा, और ये जो एक कह सकते हैं एक फ्लायर इंडिया को मिला स्टार्टिंग से ही, जो संजू सैमसन ने दिलाया इस मैच में, तो अभिषेक शर्मा भी उनके साथ शामिल थे, फिर ईशान किशन ने भी पार्टी को ज्वाइन कर लिया। वो जो बल्लेबाजी रही ना, उसे कहते हैं बेखौफ बल्लेबाज, डायनामाइट, ये डायनामिक बल्लेबाजी जिसे कहते हैं, जो हमने कुछ साल पहले 50 ओवर गेम में इंग्लैंड खेल रहा था या टेस्ट मैचेस में जो खेलता है, वो टाइप की जो बैटिंग है वो T20 में हमें देखने को मिली, कि आपने विपक्षी गेंदबाजों को मौका ही नहीं देना है। और भारत के सबसे बड़ी क्वालिटी रोमाना इस टीम की ये थी कि 7वें 8वें नंबर तक का भी बल्लेबाज जो है ना, वो अटैकिंग क्रिकेट खेल सकता है, वो लंबे लंबे छक्के मार सकता है, वो लास्ट ओवर में भी आके हिट्स कर सकता है। ये सबसे बड़ी यूएसपी रही, इस भारतीय टीम की यूएसपी रही है कि कोई भी बल्लेबाज हो, चाहे तिलक को आपने नंबर 3 से मिडिल ऑर्डर में शिफ्ट किया, उन्होंने वहां पर भी आकर डिलीवर किया, वहां पर भी आकर छक्के लगाए। तो जब ये एबिलिटी आपकी टीम के अंदर होती है, जब ये कैलिबर आपकी टीम के अंदर होता है कि 7वें 8वें नंबर का बल्लेबाज भी वहां पर बड़े से बड़ा कैमियो खेल सकता है, लंबे लंबे हिट्स लगा सकता है, तो फिर वो विपक्षी टीम को बहुत पीछे छोड़ देता है। और जब आपने पावर प्ले में ही दबाव बनाना शुरू कर दिया था विपक्षी टीम के, तो मुझे लगा कि मिचेल सेंटनर भी शॉर्ट ऑफ आइडियाज थे, पिछले मैच में हैरी ब्रुक शॉर्ट ऑफ आइडियाज थे, समझ ही नहीं आ रहा था कि गेम कहां निकल गया है। तो इंडिया के बल्लेबाज एक्चुअल में गेम को चला रहे थे, विपक्षी टीम जो थी ना, बस उनके इशारों पर काम कर रही थी। बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात मुझे लगता है यहाँ पर रविश ने कही है एफवाई कि पूरा का पूरा कंट्रोल जो है वो टीम इंडिया के खिलाड़ियों के हाथ में था, चाहे बल्लेबाजी के समय हो चाहे गेंदबाजी के समय हो। जैसा हम चाह रहे थे उसी तरीके से हम सामने वाली टीम के खिलाड़ियों को नचा रहे थे। देखिए मैं तो हैरान था कि न्यूजीलैंड जब उन्होंने टॉस जीता और पहले फील्डिंग कर ली, क्योंकि हम देखिए पूरे विश्व कप में 6 मैच पहले जो इससे पहले जीते वो पहले बैटिंग करके जीते हैं। ये 7वां मैच था, पहले बैटिंग करी इंग्लैंड खिलाफ, उन्होंने टॉस जीता, ब्रुक ने बोला भैया आप आके बैटिंग कर लो। हमारे पास इतने तगड़े बल्लेबाज हैं जो डोमिनेट करते हैं पहली बॉल से, उनको आप बोलोगे अच्छी पिच पे बैटिंग कर लो, हाँ बाद में ड्यू आएगी, ओस आएगी। ये मैं एक्चुअली मैं थक गया हूँ कि ये जो बहुत ही ओल्ड डेटेड जो थ्योरी चल रही है कि बाद में ओस आएगी, किसी को नहीं पता, चाहे कितने से बड़ा विज्ञान का बंदा लेके आ जाओ, साइंटिस्ट लेके आ जाओ, कोई भी एग्जैक्टली नहीं बता सकता कि कितनी मात्रा में ड्यू आएगी। ड्यू का इफेक्ट तो रहा ही नहीं। किसी गेंदबाज ने पूरे वर्ल्ड कप में आके ये नहीं रोना गाया कि भाई बॉल में ग्रिप नहीं कर पा रहा, फिसल रही है, बड़ा मुश्किल है गेंदबाजी, किसी ने नहीं बोला। आजकल क्या होता है, वो आप ना वो दवाइयाँ छिड़कते हो, जो लोग काम करते हैं वो सब कम करने के लिए, आप ना बॉल गीली हुई बॉल चेंज कर सकते हो। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि इतने बड़े बड़े कप्तान यहाँ पे आए, चाहे सेटनर हो चाहे वो हैरी ब्रुक हो। भैया इंडिया एक ही मैच हारी है, वो भी अगेंस्ट साउथ अफ्रीका, वहाँ पे चेस करके हारी है। और जो आप देखें, आप 2 साल पहले जाइए, रोहित शर्मा सारे मैच जीते हैं पहले बैटिंग करके, वर्ल्ड कप हम जीते पहले बैटिंग करके, तो ये रिकॉर्ड पहले से चला आ रहा है। 2007 फाइनल इंडिया ने पहले बैटिंग करी, धोनी की टीम ने पहले बैटिंग करी, 150 डिफेंड करे वहाँ पहले बैटिंग करके। मेरा मानना है फाइनल्स में अगर आप टॉस जीत रहे हैं और पिच में आपको लग रहा है कि भाई अच्छी पिच है, यहाँ आप 200 मार सकते हैं, तो वो एडवांटेज लीजिए, वहाँ फ़ायदा उठाइए। मेरे समझ के परे है कि भैया आप ना अच्छी पिच पे हिंदुस्तान के जो इन फॉर्म बल्लेबाज हैं आइए और रन बनाइए, ऐसा काम हुआ आज के मैच में। बिल्कुल विवेक, मतलब वो कहते हैं ना कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, इसी तरीके से चाहे वो पहले प्लेइंग 11 के अंदर जो तब्दीली न्यूजीलैंड की तरफ से की गई हो, या फिर टॉस जीतकर जिस तरीके से भारतीय बल्लेबाजों को पहले बल्लेबाजी के लिए न्यूजीलैंड ने आमंत्रित किया हो, सारे दाव न्यूजीलैंड की टीम के एक के बाद एक उल्टे पड़ते चले गए। देखिए न्यूजीलैंड ने अभी तक कोई मैच नहीं हारा जिसमें उसने चेस किया, तो उसकी ताकत चेस है, तो वो चेस करती। इसीलिए मैं पहले भी कहता रहा था कि इस टॉस का कोई मायने नहीं है। अगर इंडिया टॉस जीतती तो पहले बैटिंग करती, क्योंकि इंडिया ने पहले बैटिंग करके कभी मैच हारा नहीं है, और न्यूजीलैंड ने चेस करना था, बिकॉज न्यूजीलैंड आज से पहले कभी चेस करते हुए हारी नहीं है। लेकिन हम एक और शख्स की हम यहाँ पर बिल्कुल भी बात नहीं कर रहे हैं, और वो शख्स है अक्षर पटेल। इंडिया इस पूरे टूर्नामेंट में एक मैच हारा है, और वो मैच हारा है जिसमें अक्षर पटेल प्लेइंग 11 का हिस्सा नहीं थे, राइट। एंड अक्षर पटेल की हम जितनी बात कर रहे हैं, बहुत बात ही नहीं कर रहे हैं अभी तक। हमने यहाँ पर सुना कि हमने ईशान किशन की बात करी, हमने संजू सैमसन की बात करी, अभिषेक शर्मा की बात करी, जसप्रीत बुमराह की बात करी,
बिल्कुल वो सब थे, लेकिन अक्षर पटेल का कंट्रीब्यूशन विद द बैट, जो स्टार्टिंग के हमारा टूर्नामेंट था जब हमारे बल्लेबाज रन नहीं कर रहे थे, उस वक्त अक्षर पटेल के बहुत अच्छे अच्छे कंट्रीब्यूशंस आए थे। उसके बाद विद द बॉल हमेशा, चाहे आप उनको पावर प्ले पे बॉल डालें, बीच के ओवर्स में बॉल डलवाएं, अक्षर पटेल ने हमेशा डिलीवर किया है। और उसके बाद इन द फील्ड अगर आप देखें तो अक्षर पटेल के कंट्रीब्यूशन हमेशा रहे। तो सेमीफाइनल वाले मुकाबले में वो कैचेस जो अक्षर पटेल के थे उसको लेकर तो मुझे लगता है हम लोगों ने इतनी विस्तार से चर्चा की थी। और हाँ, आप सही कह रहे हैं, टूर्नामेंट पे जिस तरीके से एक प्लेयर ऑफ इंपैक्ट अक्षर पटेल साबित हुए हैं उसको लेकर हमने जरा विस्तार से बात नहीं की। हालांकि अभी भी हमने इस बात का जिक्र किया कि बुमराह बूम बूम और अक्षर का असर ऐसा कि टीम इंडिया को यह जीत मिली है। ये तमाम बातें हम यहां पर कर रहे हैं, तो चलिए एक राउंड अब अक्षर पटेल स्पेशल कर लेते हैं यहां पर। कैफ भाई, देखिए वो इंडियन टीम के वाइस कैप्टन हैं और वाइस कैप्टन ऐसे नहीं बन जाते आप। इसका मतलब आपने लगातार 1 साल 2 साल की जर्नी वो तय करी है। कोई एक सीरीज की बात नहीं होती कि एक सीरीज में आपने अच्छा किया वाइस कैप्टन बन जाओ, ऐसा नहीं होता है। शुभमन गिल ही वाइस कैप्टन थे। शुभमन गिल क्यों बने? क्योंकि ओडीआई में, आईपीएल में, टेस्ट मैच में वो अच्छा कर करके 1-2 साल 3 साल वहाँ पे अच्छा किया, वहाँ बिताया, दबाव में अच्छा खेलने के बाद तब वो आपको एक उपाधि मिलती है, ये एक इज्जत मिलती है कि भाई अगर सूर्य कुमार यादव हटे या इंजर्ड हुए तो वाइस कैप्टन अक्षर पटेल टेक ओवर करेंगे। इसका मतलब उनको परफॉर्मेंस के दम पे वो उपाधि मिली थी। तो मुझे लगता है कि क्योंकि वो ऐसे काम करते हैं ना, आप देखिए जिस मैच में वो रन नहीं मारते वो आपको डाइविंग कैच लेके आपको मैच जिताएंगे। जो लास्ट मैच था एडवान खेड़े, वो जिस तरह से पीछे भाग कर दोनों हाथ से ऐसे कैच लिया है, टेक्निक की बात कर लो, शानदार टेक्निक। बहुत लोग ना भागते हैं, लगता है कि भाई गेंद से दूर रह के एक हाथ से कैच ट्राई करते हैं। जो अच्छे फील्डर होते हैं ना हमेशा वो 2 हाथ से ही कैच पकड़ते हैं। जो लास्ट मैच में किया दोनों हाथ से उन्होंने कैच लिया, दोनों बार, एक बार दोनों बाउंड्री पे बॉल ब्रुक्स वाला भी और दूसरा भी जो उन्होंने शिवम दुबे दोनों हाथ से कैच को लेके वो फेंका दुबे के पास। तो ये दर्शाता है कि कितने अच्छे फील्डर हैं वो। गेंदबाजी में नया बॉल, आज नया बॉल पॉपुलर में गेंदबाजी करने आए, बुमराह से पहले आए थे वो तीसरा ओवर लेके आए थे, विकेट वहां मारी है। जो फिन एलन को आउट किया था वो पॉपुलर में गेंदबाजी करते, ये पहली बार नहीं देख रहे हैं हम। अगर 2024 की सेमीफाइनल की बात करें, वो मैन ऑफ द मैच वहां भी थे अगेंस्ट इंग्लैंड, 3 विकेटें वहां उनके नाम थी। तो ये जो जर्नी है उनकी अभी की नहीं है, वो 2 साल से बल्लेबाजी में नंबर 5 जाते हैं, वहां पे अपना रोल निभाते हैं। कितनी बार वो काम किया है कि मैच विनिंग पारियां खेली हैं, तो पहली बार नहीं हो रहा है। तो 2-3 साल से लगातार आईपीएल टीम के कप्तान भी है, दिल्ली टीम के कप्तान खुद वो है अक्षर पटेल, लास्ट ईयर थे। तो मेरा मानना है कि उनकी जो उनको इज्जत शोहरत की बात करते हैं, वो उनकी तपस्या है, हार्डवर्क है, फ्लैम्बॉयंस कम है। जो विवेक बोल रहे हैं उनकी बातें चर्चा कम होती है, फ्लैम्बॉयंस बहुत कम है, शांत रहते हैं, बहुत कम बोलते हैं, पर इम्पैक्ट परफॉर्मेंस में ऑन द डे टीम इंडिया के लिए हमेशा बंदा हाजिर रहता है। इसीलिए तो टीम इंडिया के लिए एक्स फैक्टर कौन? अक्षर पटेल। इसीलिए तो फैंस क्या कहते हैं अक्षर पटेल को? बापू। आते हैं मैदान पर तो टीम इंडिया की नैया पार लगा देते हैं। अच्छा, बताती चलूं आपको, अहमदाबाद में मैच हो रहा था और अक्षर पटेल बिल्कुल जो पड़ोसी जिला है नादियाड वहां के हैं। और आई एम श्योर आपको भी पता होगा, अगर आप थोड़ा सा फॉलो कर रहे होंगे क्रिकेट को, कि उनके फादर का इंटरव्यू था, वो आए नहीं मैच देखने के लिए क्योंकि अक्षर की तरफ से कहा गया बस मम्मी पापा के लिए 2 टिकट मैं दे पाऊंगा। पापा बोले नहीं भाई, मेरे तो सारे दोस्त आसपास मौजूद हैं, वो कह रहे हैं कि तुम मैच देखने जाओगे तो हमको भी लेकर चलो। अब अगर तुम ज्यादा टिकट नहीं दे सकते हो तो हम अपने घर में बैठकर अपने दोस्तों के साथ मैच देखेंगे, तुम्हारे लिए यहीं से आशीर्वाद है। और देखिए वो पिता का आशीर्वाद किस रूप में काम आया और सबका आशीर्वाद, सबका प्यार किस रूप में काम आया कि अक्षर पटेल वो एक्स फैक्टर टीम इंडिया के, और उनके इंपैक्ट को लेकर रविश आप क्या कहेंगे? अक्षर पटेल ने 2024 T20 वर्ल्ड कप में भी बड़ी जबरदस्त परफॉर्मेंस की थी और हर मैचेस में उनका इंपैक्ट रहा है। एक टेलर मेड प्लेयर है वो द T20 आइज, जहां पे कि बॉलिंग उनकी बिल्कुल सटीक रहती है, बल्लेबाजी में फ्लोटर का रोल उनको दिया जाता है, तो जब भी बैटिंग ऑर्डर में प्रमोट किया जाए, ये नीचे भी आए, बखूबी उस रोल को निभाते हैं। रोमाना अगर हम देखें 2024 और 2026 तक आए तो 3 प्लेयर का बड़ा इंपैक्ट रहा है। वन इज जसप्रीत बुमराह, अनदर वन इज हार्दिक पांड्या एंड अनदर वन इज अक्षर पटेल। तीनों गुजराती एंड तीनों की परफॉर्मेंस आप देखिए 2024 के भी ये पिलर्स थे एंड देन इन 2026 के भी। एंड जहां तक बात है अक्षर पटेल की, भाई 3 डायमेंशनल प्लेयर है। 3 डायमेंशनल प्लेयर कभी किसी सेलेक्टर ने किसी को कहा था, बट एक्चुअल 3 डायमेंशनल प्लेयर अगर कोई है तो वो अक्षर पटेल है, बिकॉज ही कैन बैट एज अ फ्लोटर। बॉलिंग वाइज बड़े अच्छे, जो रविंद्र जडेजा का भी काम किया करते थे सिमिलर रोल, बॉलिंग वाइज डिफरेंट, लेकिन फील्डिंग भी देखिए आप उनकी, कमाल की फील्डिंग रहती है उनकी, और ये उन्होंने सेमीफाइनल में भी दिखाया था। एक्चुअली वैसे रोमाना अगर मैं कहूं ना, इस पूरे T20 वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल वाज द फाइनल। फाइनल तो सिर्फ एक औपचारिकता थी, सेमीफाइनल वाज द फाइनल, और उसका हीरो कहीं ना कहीं अक्षर पटेल था। बिल्कुल। और कैफ भाई, वो जो इतिहास है वो भी तो टीम इंडिया ने एक तरीके से उसको रिकॉर्ड को मेंटेन रखा है। मतलब पिछले कुछ वक्त से लगातार हो रहा है
कि जो टीम सेमीफाइनल 2 जीतती है वही टीम जो है वो चैंपियन बनती है। ये भी एक बहुत मीडिया में चल रहा था। आप देख लीजिए किस तरीके से हमने पिछली बार सेमीफाइनल 2 जीता था और हम ही चैंपियन बने थे, इस बार भी हमने सेमीफाइनल 2 जीता और हम ही चैंपियन बने, और उससे पहले इंग्लैंड ने ऐसा ही किया था। तो कुल मिलाकर वो सारे रिकॉर्ड्स एक तरीके से एक तरफ जो टीम इंडिया के खिलाफ भी जा रहे थे, वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसे रिकॉर्ड्स भी थे जो टीम इंडिया के पक्ष में जा रहे थे। लेकिन कहते हैं ना कि किस्मत हमेशा बहादुरों का साथ देती है, और ये टीम इंडिया के 11 धुरंधर जिन्होंने बहादुरी से मैदान पर उतरकर अपना खेल खेला है, और ये बहादुरी का मंत्र वो कप्तान सूर्य कुमार यादव की तरफ से अपने खिलाड़ियों को बार बार दिया जा रहा था। कैसे भाई वो कह रहे थे कि साहब दिलेरी से खेलना है, बहादुरी से खेलना है, और वो करके दिखाया उन्होंने। नहीं, और उनको पता है कि अगर आप ना बड़े मैच में थोड़ा सा नर्वस दिखोगे या अपने गेम प्लान से हटोगे तो उसका भुगतान करना पड़ता है, और वो उनको मालूम है। क्योंकि देखिए सूर्य कुमार यादव बहुत साल से इस फॉर्मेट में खेल रहे हैं, T20 में उनका योगदान बहुत शानदार रहा, और किसके साथ भी खेले। आप देखो लास्ट ईयर वो रोहित के अंडर खेले हैं। मुंबई के रोहित शर्मा IPL में खेलते हैं, मुंबई इंडियंस कप्तानी करते हैं। तो जब आप रोहित शर्मा ऐसे प्लेयर के साथ बहुत टाइम बिताते हो, मतलब वो बिल्कुल डे बाय डे प्रैक्टिस की बात कर लो, IPL की बात कर लो, महीने महीने वो साथ रहते हैं, तो कहीं ना कहीं वो आप ना कप्तानी के जो गुण होते हैं वो आप सीख जाते हो। उनको पता होता है कि भाई जब बंदा खराब खेले तो कंधे में हाथ डाल के काम निकालो, बीच में डांट भी दो। कई बार वो जो टैक्टिकल कॉल्स होते हैं कि अक्षर पटेल को तीसरा ओवर देना, बुमराह को बाद में लेके आना, वो सब रणनीति मुझे लगता है कि ये काफ़ी इन्होंने सीखा है। कई साल कप्तानी करते करते IPL में खेलते खेलते वो बहुत बेहतर कप्तान बन गए, और इसीलिए कहीं कोई गलती दिखी नहीं है। आप देखिए वरुण चक्रवर्ती को लोग बोले हाँ कुलदीप के लेके आओ, अभिषेक शर्मा को ड्रॉप करो, पर उनको मालूम था नहीं यार ये होता है। वो खुद आउट ऑफ फॉर्म थे, इस वर्ल्ड कप से पहले वो बहुत ज़्यादा आउट ऑफ फॉर्म थे, तो उनका भी उनको पता है कि उनके लिए भी बहुत चैलेंज था कि भाई ये ऐसा होता है, प्लेयर के साथ कई 3-4 मैच 5 मैच खराब जाते हैं। तो वो खुद जब इस रास्ते गुजर चुके हैं तो उनको मालूम है कि प्लेयर को बैक करना, उनसे काम निकलवाना ही बड़ी लीडरशिप का एक रोल होता है, बिल्कुल, जो उन्होंने इस साल इस वर्ल्ड कप में काम किया। और विवेक उसके लिए उन्होंने अपना मंत्र भी बताया। मतलब जब प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आए थे सूर्य कुमार यादव तो उन्होंने साफ कहा कि भाई मैं तो अपने खिलाड़ियों को फ्रीडम देता हूँ, ना मैं किसी का पापा बनता हूँ ना मैं किसी का बड़ा भाई बनता हूँ। ये सब बोलकर गए सूर्य कुमार यादव। देखिए मुझे तो अभी ये सोचते हुए थोड़ी हंसी आ रही है कि अगले 20 दिन के अंदर IPL शुरू होगा और मुंबई इंडियंस के पास 2 T20 वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन है, रोहित शर्मा और सूर्य कुमार यादव, लेकिन कप्तानी जो है वो हार्दिक पांड्या करेंगे उस टीम की। तो मैं ये सोच के आ रहा हूँ, लेकिन जो सबसे पावरफुल मूवमेंट है इस पूरे वर्ल्ड कप का, और हम अहमदाबाद की बात कर रहे थे सूर्य कुमार यादव की, वो सबसे पावरफुल मूवमेंट जैसे रोहित शर्मा ने बारबाडोस के जीत के बाद उन्होंने एक ग्रास का एक टर्फ निकाल के उसको जो है खाया था। आज मुझे नहीं पता कि अगर हम फोटो के जरिए दिखा सकते हैं या वो विजुअल, सूर्य कुमार यादव ने इस नरेंद्र मोदी स्टेडियम के पिच की मिट्टी को उठाया और अपने मुंह में होली के रंग की तरह उसको लगाया, और वो सबसे ज्यादा पावरफुल मूवमेंट है, क्योंकि ये बताता है कि अगर एक कप्तान कॉन्फिडेंट हो अपने आप को लेकर, अपनी टीम को लेकर, तो कोई स्टेडियम, उसका कोई टीम, कोई ऑपोजिशन, कोई स्टेडियम कुछ मायने नहीं रखता है। और यह अपने आप में बताता है, क्योंकि अब सूर्य कुमार यादव बहुत ज्यादा यंग है नहीं, अगला वर्ल्ड कप होगा नहीं, कब खेलेंगे नहीं खेलेंगे, किस कैपेसिटी में हमें नहीं पता। तो ये मूवमेंट सूर्य कुमार यादव का है। पिछली बार जब 2024 में जीते थे तो भी हम बात सूर्य कुमार यादव की कर रहे थे, उस कैच की बात कर रहे थे। आज बल्ले से नहीं, फील्ड पे नहीं, लेकिन जो कप्तानी उन्होंने करी हमेशा याद रखा जाएगा। जिस तरीके से सूर्य कुमार यादव ने जसप्रीत बुमराह को इस्तेमाल किया, अपने ओपनर्स को यूज किया, उसके लिए आपको हमेशा याद रखा जाएगा। मेरे ख्याल से रवि सिर्फ इस फाइनल के मुकाबले में नहीं बल्कि इस पूरी टूर्नामेंट जिस तरीके से वो स्ट्रेटेजिक फैसले बतौर कप्तान सूर्य कुमार यादव की तरफ से किए गए हैं वो वाकई में काबिल तारीफ। रविश देखिए रुमाना, जो ड्रेसिंग रूम के अंदर जो प्लान बनता है ना उसमें तो कोच भी शामिल होता है, लेकिन मेरा ये मानना है क्रिकेट एक ऐसा गेम है जिसमें जो कैप्टन है ना वो शिप का कैप्टन भी है, तो अंदर जो डिसीजन लेने होते हैं वो कैप्टन के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। ठीक है, गौतम गंभीर प्लान बनाते हैं वहां पे, उनके साथ स्ट्रेटेजी बनाते हैं, कॉम्बिनेशन दोनों का बहुत अच्छा है। सूर्य ने कहा है कि हम लोग अगर सो के भी उठ के आए ना तो हमारा प्लान सेम रहता है, प्लेइंग 11 भी हमारी सेम रहती है, बट हाँ मैदान के अंदर जो डिसीजन लेने वो कप्तान को लेने। सूर्य की कप्तानी की सबसे अच्छी बात यह है कि ये रोहित शर्मा की तरह दिखाई देते हैं, मतलब कूल है, ज्यादा जो पैनिक नहीं लेते हैं, टेंशन में नजर नहीं आते भी हैं तो मतलब शो नहीं करते हैं, और जब भी क्रंच सिचुएशन आती है उससे बाहर निकलना जानते हैं।
तो ये सूर्या की कप्तानी का एक प्लस पॉइंट थ्रू आउट द टूर्नामेंट हमने देखा है। जब से उन्होंने कप्तानी संभाली कि ज्यादा पैनिक नहीं लेते, हंसते हैं, कभी भी विपक्षी टीम को सोचने के लिए मजबूर नहीं करते कि हाँ यार ये टीम प्रेशर में आ गई। कप्तान प्रेशर में आएगा तो पूरी टीम प्रेशर में आती है, वो सूर्या कभी करने नहीं देते, एक्यूरेट रहते हैं। और प्रेस कॉन्फ्रेंस की भी बात करें, वहां भी बड़े हंसी मजाक के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस को हैंडल करते हैं। तो ये एक अच्छा होता है कि कैप्टन कूल, अगर हम रोहित शर्मा के बाद किसी को देखें तो ऑफकोर्स वो सूर्य कुमार यादव जरूर है। लेकिन मैं कैब भाई से एक सवाल पूछना चाहूंगा। कैब भाई, ये 2026 T20 वर्ल्ड कप और पहले से सोच रहे थे कि अजीत अगरकर एंड सूर्य कुमार यादव शायद इनका टेन्योर खत्म होगा। आगे अगर हम 2028 का T20 वर्ल्ड कप देखें, आगे का T20 वर्ल्ड कप देखें, आपकी नजर में सूर्या के बाद ये लेगेसी को आगे कौन बढ़ा सकता है? आई थिंक उसके लिए अभी बहुत सारा वक्त पड़ा हुआ है। सूर्या क्या निर्णय लेंगे, आगे खेलना चाहेंगे नहीं चाहेंगे, क्योंकि जैसे अभी विवेक ने बोला कि रोहित शर्मा वहाँ पे मौजूद थे, वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन थे, हार्दिक पांड्या मुंबई इंडियंस के कप्तान बने हुए हैं। तो पहले तो मुझे लगता है कि सूर्या एज अ प्लेयर खेलेंगे, अभी खेलेंगे, एज अ प्लेयर खेलेंगे। हालांकि वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन वही बन चुके हैं, पर जब रोहित शर्मा 2024 में वर्ल्ड कप जिता के आए थे तो वो हार्दिक पांड्या के अंडर एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।